हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सनु क्लासेस में। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यानी फिजिक्स का प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश के किरणों के समूह को यानी क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज या प्रदीप्त या प्रकीर्णन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी आपका हो जाएगा क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? यानी किरण पुंज कहते हैं। तो आपका बी जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी 100 सेंटीमीटर होगी। कितना होगी? 100 सेंटीमीटर होगी। तो सी जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है? किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? यानी कितनी होगी? तो इसका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी आपका 2+2 डायोप्टर हो जाएगा। तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है किस में? सीधे रेखा में, टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश की किरण जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5। उत्तल लेंस की क्षमता होती क्या होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 5 का हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी धनात्मक होता क्या होता है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ध्यान रखिएगा। तो आपका उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो ए बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6 क्या कहता है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किसका? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 6 का हो जाएगा आपका ए, यानी अवतल दर्पण का क्या किया जाता है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 7। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है किसमें? सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा आपका, यानी सीधा होता है। क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है। तो ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? अवतल लेंस की क्षमता होती है, पिछले क्वेश्चन में कराए बोले ना। तो आप क्या होता है इसमें क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस में क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगा। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में जो होता है हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है? यानी छोटा बनता है। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा आपका डी, यानी कांच में होता है। क्या होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम कितना होता है? यानी कांच में होता है। तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 11। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा आपका बी, यानी उत्तल दर्पण क्या होता है? साइड मिरर में लगा रहता है। जितने भी मोटर गाड़ी हो या बाइक वगैरह जितना भी हो, साइड मिरर जितने भी होते हैं यूज़ किया जाता है वो उत्तल दर्पण का ही जो है उपयोग किया जाता है। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है फ्रेंड? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3 या 4? तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वो 2 होते हैं। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है फ्रेंड्स? यानी फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। इसका जो फ्रेंडली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा आपका, यानी उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? फोटोग्राफी कैमरा का यानी फ़ोटो वगैरह जो खींचते हैं फोटोग्राफी के पास, तो उस कैमरा का जो मतलब उपयोग होता है तो उत्तल लेंस का ही उपयोग होता है। तो ये जो है फाइनली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 14। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका जो फाइनली करेक्ट आंसर आप क्या होता है? क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा आपका, यानी आपका
नहीं किया जाता, जल का भी किया जाता, कांच का भी किया जाता, प्लास्टिक का भी किया जाता। तो मिट्टी का तो जो है वो लेंस बनाने में लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो आपका डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 15, उत्तल लेंस को कहते हैं क्या, अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या, अभिसारी लेंस कहते हैं। किसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, उत्तल लेंस को क्या कहता है, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को क्या कहता है, अपसारी लेंस कहते हैं। तो आपका 15 का जो है आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 16 क्या कहता है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। बोले ना हम आपको कि मतलब उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, यानी अभी क्या कहते हैं, यानी अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को क्या कहता है, यानी अपसारी लेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा आपका सी, यानी अभिसारी क्या अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 17, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है क्या, वास्तविक काल्पनिक दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा आपका, यानी बी काल्पनिक बनता है। क्या होता है, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक बनता है। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण या निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, निर्गत कोण। निर्गत कोण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यानी आपका क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। तो आपका सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या कोई नहीं। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा आपका बी, यानी अवतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा बड़ा बनता है, और समतल दर्पण का हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। तो आपका क्या बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या करा फ्रेंड्स, यानी 20, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो क्या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, क्या हो जाती है, या अभिलंब से दूर होती है, या अभिलंब के निकट होती है, या अभिलंब से समांतर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा आपका कि अभिलंब के निकट, यानी अभिलंब के नज़दीक आ जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब के नज़दीक हो जाती है। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में जो है पूछ सकता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना में कितना आंसर दे पाए। और फ्रेंड्स जो हमारे चैनल में नए विजिट हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आप तक मिलते रहेगी। और फ्रेंड्स जो लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ